हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 है। इसमें बोल रहा है टू सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस ए एंड बी हैव सेम फोकल लेंथ बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफर सो दैट आर इज इक्वल टू 0.9 इनटू आर बी। मतलब जो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस जो है फर्स्ट लेंसेस का वो कैसा है 0.9 टाइम्स ऑफ है सेकंड लेंसेस। ठीक, if refractive index Na is equal to 1.63 फाइंड NB। तो हमें सेकेंड लेंस के लिए क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डबल कॉन्वेक्स लेंस बोला है इन द सेंस मेरे पास दोनों साइड से रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड से देखने पे ये कैसा रहेगा? कॉन्वेक्स ही है सरफेस, इधर से भी कॉन्वेक्स और इधर से भी कैसा? कॉन्वेक्स ही बोला। और सिमेट्रिक बोला मतलब दोनों साइड की रेडियस हमारे पास कैसा क्वेश्चंस में कंसीडर करना है? सेम कंसीडर करना है। तो आपको मालूम है कि 1 बाय एफ इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास? म्यू माइनस ऑफ 1। ये म्यू बस नहीं होता, ये म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 होता है। और 1 बाय R1 माइनस ऑफ 1 बाय R2 होता है। आपको लेंस मेकर फॉर्मूला से मालूम है, अगर लाइट की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में लाइट अगर इस डायरेक्शन की रेडियस को देखिए तो आपको पॉजिटिव फर्स्ट सरफेस R1 दूसरे सरफेस का रेडियस R2। जिसको लाइट फर्स्ट टाइम टच करेगी उसे हम रेडियस फर्स्ट लेंगे और जिसे सेकंड टाइम टच करेगी उसे सेकंड ले रहे होंगे। ठीक, तो अगर मैं इसे देखूं तो मुझे ये समझ में आया कि इसका रेडियस कैसा है मेरे पास लाइट की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव, इसका कैसा होगा? निगेटिव। तो दोनों सेम ही है, बस हमारे पास रेडियस में डिफरेंस है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला पहले हम अपना डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 1 बाय ऑफ R1 और ये माइनस माइनस R2 की वैल्यू माइनस माइनस कितनी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 1 बाय ऑफ कितना हुआ? R2। क्वेश्चन में मेंशन है कि सिमेट्रिक है मतलब R1 की वैल्यू किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है। तो मतलब आप 1 बाय f की वैल्यू डायरेक्टली म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 और ये कितना लिख रहे हो आप? 2 बाय ओ r लिख रहे हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चंस पे ये बोला है कि दोनों लेंसेस का फोकस हमारे पास कैसा है? सेम है। एफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? एफ बी। तो अगर यहाँ से वैल्यू को पुट किए तो ये मेरे पास कितना हो गया? म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 और डिनोमिनेटर में कितना हो गया इधर से? 2। इसे मैं आर ए का रेडियस ले देता हूँ तो ये मेरे पास आर ए हो गया। सिमिलर सिमेट्री दूसरे साइड का भी है। ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आउटर साइड का जो मीडियम है उसे मैं एयर कंसीडर कर ले रहा हूँ तो 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा देखने पे? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका हम लिखेंगे? ए का लिखेंगे। ठीक है, तो म्यू रिलेटिव जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो म्यू ए अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा? यहाँ क्वेश्चन में ईटा से लिखा है, हम लोग किससे लिख रहे हैं? म्यू से लिख रहे हैं। ठीक है, म्यू ए अपॉन ऑफ कितना किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू म्यू ए के इक्वल हो जाएगी। सिमिलर बी वाले के लिए हमारे पास देखने के लिए कितना मिलेगा? म्यू बी माइनस ऑफ 1 और ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन कितना हो जाएगा? आर बी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूं तो म्यू ए की वैल्यू हमारे पास 1.63 माइनस ऑफ 1 और अपॉन ये कितना हो जाएगा? 2। रेडियस ऑफ फर्स्ट कितना है हमारे पास? 0.9 आरबी। तो 0.9 आरबी लिख लेते हैं हम लोग। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारे पास बी का ही तो पूछा है, एनबी की वैल्यू के फॉर्मेट में 1 हुआ अपॉन कितना हो गया? 2 अपॉन कितना हो गया? आर। अब जो टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 0.9 कैंसिल आउट हो गया क्या? जो टर्म आपके पास कैंसिल हो रहे हैं आप उसे उसे कैंसिल करते चलिए। आरबी आरबी 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास 1.63 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ से ये म्यू बी 0.9 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9 माइनस ऑफ 0.9। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.63 और ये माइनस सीधा जाएगा तो प्लस का 0.9 और डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से म्यू बी हो जाएगा। ये पूरे को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे कंप्लीटली तो आपको ये दिखेगा कि आपके पास ये 3 और 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। तो 1.53 अपॉन 0.9 के आसपास ये वैल्यूएशंस आपको दिख रही होगी। तो जब आप इसे इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास? म्यू बी हो गया। तो अगर आप इसे जब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये कितना होता है? 17 9 जा होता है, आपको याद हो तो
आप 17 इंटू 9 अगर इसको आप डिवाइड भी करेंगे तो 0.9 आपके पास लगभग लगभग कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। तो म्यू बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1.7 आ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मेरे पास देखने को मिलेगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, व्हेन ए लेंस ऑफ पावर p इन एयर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is immersed in a liquid of refractive index mu naught, the power of the lenses। तो आपको मालूम है कि जो लेंस की पावर होती है मेरे पास वो कितनी होती है, 1/f इज इक्वल टू कितना होता है, p होता है। क्योंकि हमारे पास जो लेंसेस हम कंसीडर कर रहे हैं उस पे इस साइड का मीडियम और इस साइड का मीडियम कैसा हम लेते हैं, सेम लेते हैं। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग-अलग है इनकी, तो वो हमारे पास ये पावर का ये फॉर्मूला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं उस कंडीशंस के लिए बोलूं जब इधर का मीडियम और इधर का मीडियम हमारे पास सेम है, तो यहाँ से हमें मालूम है कि 1/f की वैल्यू लेंस मेकर फॉर्मूला से म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 और इधर कितना हमारे पास 1/o r1 माइनस ऑफ कितना होता है 1/r। ये लेंस मेकर है। लेंस when a lens of power p made of material refractive index mu is immersed in liquid of refractive index mu naught, then the lens power। तो जब ये एयर में है तब हमारे पास ये देखने को कैसा होगा, तब इसकी पावर हमारे पास कितनी है, एज्यूम कर लेते हैं कि p है। एज्यूम क्या करना है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो म्यू रिलेटिव मतलब आउटर साइड का, इस साइड का मीडियम मेरे पास म्यू है और आउटर साइड का मीडियम मेरे पास एयर है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू म्यू हो गई माइनस ऑफ 1 और ये 1 बाय ऑफ r1 माइनस ऑफ 1 बाय r। अब अगर लेंस को हम वाटर के अंदर ले जा रहे हैं तो उसकी फोकस डिस्टेंस चेंज हो रही होगी, तो ये हमारे पास p डैश हो जा रहा होगा और ये देखने को कितना दिखेगा हमें, ये म्यू रिलेटिव की जगह पे अब जो मीडियम है, अब ये मीडियम हमारे पास कितना हो गया है, अब इसको कैसा इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट में इंटर कराया गया, तो म्यू बाई ऑफ कितना हो गया म्यू नॉट। अंदर के मटेरियल का चेंजेस नहीं होगा लेकिन बाहर के साइड के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, इसको लिक्विड में इमर्स किया गया है, तब ये म्यू नॉट हो जाएगा माइनस ऑफ 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो 1 बाय r1 माइनस ऑफ 1 बाय r। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको देखने को मिलेगा p डैश इज इक्वल टू म्यू बाय ऑफ म्यू नॉट माइनस ऑफ 1 और ये कितना हुआ हमारे पास 1 बाय r1 माइनस ऑफ 1 बाय r। और इधर से ये देखने को मिला p और ये डिनोमिनेटर कितना म्यू माइनस ऑफ 1 1 बाय r1 माइनस ऑफ 1 बाय कितना हुआ r। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p डैश इज इक्वल टू कितना हुआ म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन में ये कितना हो जाएगा, इधर से ये आएगा तो ये मेरे पास एलसीएम में आएगा, ये म्यू नॉट बचेगा और ये म्यू माइनस ऑफ 1 हो जाएगा और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p डैश। अगर आप इसे देखिए तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मैच करता हुआ देख रहा होगा, सी ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो एक इजी फॉर्मेट है ये, तो मैं यहाँ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो इतनी लंबी फॉर्मेट चल रही है। अदरवाइज ऑफ द लेंस पावर ऑफ लेंस आपको मिल गया p डैश की वैल्यू म्यू माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन कितना है मेरे पास म्यू नॉट और ब्रैकेट के अंदर म्यू माइनस 1 इंटू कितना p डैश नहीं, ये सॉरी ये p डैश नहीं, ये p है ना, ये डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लिकेशन में जाए। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला, ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ f एंड इट्स एपर्चर डायमीटर कितना है हमारे पास d from a real image of intensity I, now the central part of the aperture up to diameter d by 2 is blocked by an opaque paper, the focal length and image intensity would change to। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है एक थिन लेंस है जिसका फोकस ऑफ एस था। ठीक, अब उसमें कैसा है, उसका डायमीटर कितना है d है। अब उसमें से जब इमेज बन रही है तो उसकी इंटेंसिटी क्वेश्चंस के हिसाब से कितनी है आई है। नाउ द सेंटर पार्ट ऑफ द एपर्चर, जैसे इस तरह से लेंस जो था तो इसके सेंटर पार्ट को हम लोग क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए और कितने पोर्शन को d/2 पोर्शन को ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है,
by an opaque paper. The focal length and image intensity would. अब इसका फोकल लेंथ कितना होगा और इमेज इंटेंसिटी कितना होगा। तो आपको मालूम है कि जो फोकल लेंथ है वो एपर्चर्स पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने अमाउंट से कहां पर लाइट आ रही है। ये जरूर डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ कितना होगा मेरे पास, वो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 1 बाय ऑफ r1 माइनस ऑफ 1 बाय r2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस की कहीं पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कोई चेंजेस नहीं किया गया। तो इन द सेंस ऑफ फोकस कैसा रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऑलरेडी हमारे पास कैसा हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें ये मालूम है कि लेंस के फॉर्मेट में कि कोई भी अगर लेंस को अगर हम देखें तो मैक्सिमम अमाउंट हो कैसा, जितनी अमाउंट लाइट आएगी उतना ज्यादा हमारे पास इमेज कैसा होता जाएगा, ब्राइटर होता जाएगा। ठीक, मतलब जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा उतना ज्यादा हमारे पास इमेज क्लियर बनेगा। और अगर एरिया कम करते जाएंगे लेंस की तो ब्राइटनेस क्या होती जाती है, कम होती है, पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होता। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया। ठीक है, इमेज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है, एरिया। तो अगर मेरे पास इंटेंसिटी जब आई है तो मैं इसे कांस्टेंट के कंसीडर कर लेता हूं। तो एरिया कितना है, पाई, डायमीटर डी है तो उसका हाफ पोर्शन कितना हो जाएगा, डी बाई टू का कैसा हो जाएगा, स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ यहाँ पर से, के पाई डी स्क्वायर बाई कितना हो गया, 4। ये अमाउंट यहाँ पर देखने को मिला। उसी तरह से जब इसके हाफ पोर्शंस को ब्लॉक कर दिया गया है तो जो न्यू इंटेंसिटी होगी वो के पाई। अब इस पूरी एरिया में से इस ब्लैक पोर्शन से मैं अगर इस टोटल में से इस पोर्शन को निकाल दूं तो रिमेनिंग ऑफ एयर बचेगा। तो मेरे पास ये कितना हुआ, पाई, सॉरी कितना है हमारे पास, इसकी एरिया पूरे लेंस से, अगर मैं पूरे लेंस से इसकी एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास रेड वाला पोर्शन बचेगा, ये रेड वाले पार्ट बचेंगे। ठीक है, ये कितना हुआ मेरे पास, पाई। अगले स्टेप में कितना लिखोगे आप, डी बाय 2 का स्क्वायर और माइनस ऑफ पाई डी बाय 4 का कैसा हो जाएगा, स्क्वायर। तो अब मेरे पास अब क्या पूछा है कि इंटेंसिटी न्यू पूछा है। तो आप सिर्फ क्या करो, आई डैश की वैल्यू अगर फाइंड करो तो पाई को आप कॉमन ले लोगे, डी स्क्वायर को भी कॉमन ले लोगे। तो 1 बाय 4 माइनस ऑफ 1 बाय कितना हो गया, 16। तो आई डैश इज इक्वल टू के पाई डी स्क्वायर, 16 एलसीएम आप ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो आप सिर्फ डिवाइड कर दो, आई डैश बाय ऑफ आई इज इक्वल टू के पाई डी स्क्वायर इंटू 3 बाय ऑफ 16। ये इंटेंसिटी ऑफ इमेज देख रहे हैं, कई लोग क्या लिखते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। ये इंटेंसिटी ऑफ किसी ऑब्जेक्ट में कितना पहुंच रहा है इस फॉर्मेट के लिए ये अलग इंटेंसिटी है, किसी सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, ये इंटेंसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो आई डैश अपॉन आई और नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कितना हुआ, के पाई डी स्क्वायर बाय कितना हो गया, 4। के पाई स्क्वायर कैंसिल, सॉरी के पाई कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल। तो जो आई डैश की वैल्यू मिलेगी वो 3 बाई 16 इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू आई, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 4 हुआ, ये हो गया 3 बाय 4 आई। तो जो न्यू ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है कि an object is placed at 10 centimeter from lens and real image is formed with magnification 0.5। ठीक, then the lens is। अब क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि an object is placed, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहां पे प्लेस्ड है मेरे पास 10 सेंटीमीटर फ्रॉम a lens and real image is formed with magnification कितना है हमारे पास, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। तो मैग्निफिकेशन अगर 0.5 है तो लेंस के लिए आपको मालूम है कि v बाई कितना होता है हमारे पास, u होता है, कितना होता है, v बाई u होता है। अब देखिए अगर इस तरह से मैं लेंस को कंसीडर भी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर से कोई सा भी लेंस हो सकता है, उससे कोई वो नहीं। अगर लाइट इस डायरेक्शन से चल रही, कभी भी इस डायरेक्शन से अगर आपको चल रही है
तो आपको इमेज अगर इस डायरेक्शन पे ही बन रहा है, इस डायरेक्शन में ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जाने पे ही, तो ये रियल होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो ये मेरे पास कैसा होगा अगर आप देखिए तो मेरे पास ये जो इमेज हो, ये ऑब्जेक्ट जो इस साइड होगा, ये कौन सी साइड होगा? वर्चुअल साइड होगा। अगर इमेज भी इस साइड बनती तो ये वर्चुअल साइड होगा, और ऑब्जेक्ट अगर इस साइड है, या फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल होगा और इमेज के लिए कैसा होगा? सुन, अगर मैं इमेज के लिए बस पहले बात करूं तो इमेज के लिए रियल होगा, ये कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और ऑब्जेक्ट के लिए बात की जाए कि लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, इस साइड वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इस साइड कौन सा होगा? रियल होगा। देखिए अगर मिरर में देखें तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है अगर उसी साइड इमेज है तो वो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज है। लेकिन लेंस में उल्टा होता है, जिस साइड अगर ऑब्जेक्ट है, जिस साइड ऑब्जेक्ट अगर उसी साइड इमेज बन रही है, तो मान के चलिए दो में से कोई एक जरूर कैसा है हमारे पास? वर्चुअल, चाहे ऑब्जेक्ट हो या चाहे इमेज। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस एंड रियल इमेज इज फॉर्म विद मैग्निफिकेशन 0.5। इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है। देन द लेंस इज, तो हमारे पास ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर से हम लोग देखना स्टार्ट करें तो हमें लेंस फॉर्मूले से मालूम है कि लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/ कितना होता है? u होता है। अगर मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो ये 0.5 है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर बोला है, कितना बोला है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो ठीक है ना, हम u की वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं, और ये कितना हमारे पास? v। तो जो v की वैल्यू हमें यहाँ पर से देखने को मिल रही होगी वो कितनी हो रही होगी? ये 5 के आसपास आ रही, और वो भी कैसे में रहेगी? प्लस पे रहेगी। ऐसा कंसिडरेशंस हम चला, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस पे मैनेज कर, ठीक है। रियल साइड बोला मतलब ये v तो पॉजिटिव ही आना पड़ेगा ना, इसकी मजबूरी है v की पॉजिटिव आना। अब ये देखते हैं कि u हमारे पास कहाँ पे था और कैसा था, ठीक है। कि हमारे पास ऐसा होता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई ऑफ यू। अब सोचो, हालांकि ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव जो होता है वो मिरर के लिए होता है, ठीक है। देखिए 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में रियल साइड है, मतलब दूसरे साइड बन रही होगी तो प्लस होगा, माइनस हो, ये अगर मैं 10 पुट किया, कितना पुट किया? अगर इसकी वैल्यू प्लस 10 पुट कर देता हूँ या माइनस ही पुट करता हूँ भी, ठीक, जैसा प्लस ही पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास एलसीएम कितना है? 10। तो ये 2 माइनस ऑफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये जो फोकल लेंथ मिल रहा है ये तब भी हमारे पास कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? क्वेश्चन में ये नहीं बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस एंड ऑब्जेक्ट वो इस साइड प्लेस्ड है या इस साइड है, वर्चुअल है या रियल है, हमें ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो जो फोकस है वो तब भी कैसा आ रहा है मेरे पास? पॉजिटिव आ रहा है। आप निगेटिव भी रख के देखे होंगे तब भी फोकस कैसा आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा। वो अपने आप अपनी प्रॉपर्टी को देने की कोशिश कर रहा होगा, और फोकस अगर पॉजिटिव है ये हमारे पास कैसा होगा? कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा? ये हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? डी, ठीक है। एक ये, अब कई जगहों पे जब इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम देखते हैं थोड़ी अलग-अलग हमारे पास क्वेश्चंस में सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चंस में अलग-अलग कॉन्सेप्ट लोग अप्लाई है, ठीक है, हो सकता है मैं भी सही हो सकता है मेरा भी गलत हो। लेकिन आप सोचना उस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे पास ये नहीं बोला है कि ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड विथ मैग्निफिकेशन 0.5। तो मैग्निफिकेशन अगर 0.5 है तो ये तो मेरे पास ये बता रहा है कि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड या एरेक्ट है? डायरेक्ट इमेज बता रहा है। ये तो ये मेंशन ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन में कि ये इमेज हमारे पास कैसा है? इन्वर्टेड है, ठीक। अगर ये मेंशन नहीं कर रहा है तो हम अगर यहाँ पर देखें कि v बाई ऑफ u के फॉर्मेट में अगर मैं यहाँ पे u लिख रहा हूँ तो मुझे तो u यहाँ पर भी लिखना चाहिए, और अगर u निगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है तब हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं कि मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड है। तब हमारे पास कई जगह पे ऑप्शंस में जो आंसर देखने को आपको मिल रहा होगा वो 10/3 दिख रहा है। कई जगह पे अगर आप इसी क्वेश्चन को सेम आप गूगल पे सर्च करो
तो आपको वहां पे सॉल्यूशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। कई स्टूडेंट इसकी प्रॉब्लम्स को हमेशा शेयर करते हैं कि इसमें ऐसा कैसे होगा, तो हो सकता है मे बी गलत हो, आप एक बार सोचो बस हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कैसा कहीं पर भी नहीं बोला कि रियल इमेज फॉर्म विथ मैग्निफिकेशन 0.5, ये मेंशन ही नहीं है इस में कि ये मैग्नीट्यूड है। अगर ये 0.5 प्लस में दिखा रहा है मतलब ये इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। अगर ये इरेक्ट बन रही है तो m इज इक्वल टू वी बाई ऑफ u है, और अगर मैं यहाँ पे 0.5 पुट कर रहा हूँ और अगर वो यहाँ पे u को निगेटिव ले रहे हैं तो उनका तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर भी लो। अगर आप एक जगह पे मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो दूसरे साइड भी तो आपको लेना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे आप -10 लिख रहे हो तो यहाँ पर भी -10 लिखो ना। आप यहाँ पर क्वेश्चन में तो ये भी नहीं मेंशन है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सिर्फ यही है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। अगर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है तो हम इस पे कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पे मैं माइनस नहीं ले सकता। तो दो ऑप्शंस इस पे बनते हुए आपको दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर वैल्यू अगर सिंपल सा अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके अगर आप सॉल्व करते हुए दिखोगे तो यहाँ पे अगर जैसे आप v की वैल्यू आप कितना लिखो, v की वैल्यू +5 पे लिख दो, बट जब यहाँ पे फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो उनके हिसाब से आप ये कर सकते हो कि ये मेरे पास माइनस माइनस पुट करो तो आपके पास प्लस, तब आपके पास फोकल लेंथ 10/3 आ रहा हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, और होना भी डी ही करेक्ट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं मेंशन है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा जो मैग्निफिकेशन गिवन है उसी में सिर्फ कैसा मैग्निफिकेशन v बाई u पुट किया, जहां से मुझे v पॉजिटिव मिला। v मतलब कैसा इरेक्ट मिल रहा है, ये तभी मिल सकता है जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल हो। ठीक, तब भी फोकस मुझे कॉन्वेक्स है, लेंस की प्रॉपर्टी किसी कंडीशंस पे चेंज नहीं हो रही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरे हिसाब से, डी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए थिन सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स lens of power p is cut into three parts as shown in figure power of a। तो मेरे पास a पार्ट का पावर कितना होगा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, अगर आप देखो कि लेंस को आप कभी भी कैसा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कट करते हो तो चाहे आप इसके इनफाइनाइट पार्ट्स ऑफ भी कर लो, इसके फोकस में चेंजेस नहीं होगा, और फोकस में चेंजेस नहीं होगा तो इसकी पावर में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसकी पावर रिमेन्स कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये चेंजेस तब हो रहा होता है जब इसको कैसा मिड पोर्शन से ट्रांसवर्स ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप कट कर रहे होते, तब बिल्कुल इसकी मेरे पास पावर चेंज होती, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाता, चेंज हो जाता, क्योंकि फोकस की जो वैल्यू है वो म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 बाय ऑफ r1 माइनस ऑफ 1 बाय r2 पे डिपेंड करती है। तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, ना इस सरफेस की रेडियस चेंज हो रही है ना इस सरफेस की रेडियस में चेंजेस हो रही है, पावर रिमेन्स अनचेंज है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला, ए थिन लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 mm is kept along the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. The object is at 15 centimeter from the lens. The length of the image कितना होगा, ये चीज बोला है क्वेश्चन में। जैसे एक लेंस हम कंसीडर करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ से 15 सेंटीमीटर में है, तो ये इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस, और इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बहुत कम है इसके कंपेयर में 1 एम। ठीक, 1 मिलीमीटर है, तो अगर मैं ये चीज देखूं तो इसके वन साइड की जो लेंथ आएगी वो 149 मिलीमीटर आएगी, और दूसरे साइड की जो लेंथ आएगी वो 151 मिलीमीटर होगी। ठीक, अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो जाता है। अगर मैं मुझे जो लेंथ ऑफ द इमेज जो क्वेश्चन में पूछा है, अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो जो लेंथ हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो अगर मैं इमेज की इस पोजीशन से इसकी इमेज की डिस्टेंस पूछूं और इस पोजीशन से मैं इमेज की डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, तो अगर मैं इस सभी के लिए देखूं तो फोकस तो ऑलवेज भी कांस्टेंट, लेकिन जब इसकी इमेज की दो अलग अलग पोजीशन के लिए मैं कैलकुलेट करूं तो 149 151 के लिए आंसर काफी टिपिकल होता चला जाएगा। तो ये एक अप्रोच जो आप क्लास में पढ़ो उसके फॉर्मेट से देख सकते हो।
दूसरी अप्रोच उसे देखते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी कैसा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट को मिड पॉइंट को कंसीडर करते हुए इसके मिड पॉइंट की इमेज की मिड पॉइंट की हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो आप कैसे फाइंड करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। जहां पे फोकल लेंथ की वैल्यू 10 है और 1/v है और u की वैल्यू जो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेंशन है वो कितना हमारे पास 15 है। तो मेरे पास लाइट अगर इस डायरेक्शन पे आ रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे और इस साइड को कैसा, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू 1/10 माइनस ऑफ 1 बाई कितनी आ गई 15, जहां से 1/v हमारे पास देखने को कितना मिला, अगर एलसीएम देखा जाए तो 30 हो गया, ये 3 माइनस 2 हो गया, जहां से v की वैल्यू प्लस 30 सेंटीमीटर मिला। ये सेकेंड साइड मिल रहा है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अगर इस पोजीशन के लिए देखूं तो अलग पोजीशन पे इमेज और इस पोजीशन के लिए अलग पोजीशन पे इमेज बनेगा। तो अगर मैं लेंस मेकर सॉरी लेंस फार्मूला चलूं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u से, तो मुझे ये मालूम है कि मैं देखूं तो v की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट u के लिए अलग अलग आएगी। तो वेलोसिटी के फॉर्मेट को अगर आपको याद हो तो मैं इस पे देख रहा हूँ कि चेंजिंग ऑफ वैल्यू विथ की मतलब ये जो पूरे फॉर्मेशन है इस पूरे फॉर्मेट की चेंजिंग ऑफ वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू यू कैसी होगी। तो मैं इसे क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। तो यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से कहीं पर भी हमारे पास फोकस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और ये d बाई डी यू 1/v माइनस ऑफ ये कितना हुआ d बाई डी यू 1/u, ठीक। अगर हमें देखा जाए तो ये हमारे पास फोकस किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। v u पे डिपेंड जरूर करेगा कि इमेज कहां पे बन रही है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इस बात पे कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा। मतलब u अगर कहा जाए कि u और v दोनों सेम चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। v जो है उसका फंक्शन जरूर u पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन v u का फंक्शन नहीं है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये दिखेगा -1 वी दी पावर ऑफ -2 और ये कितना हो जाएगा dv बाई ऑफ कितना हो जाएगा du, बट u फंक्शन है और u ही u है। तो देख अगर इस फॉर्मेट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 और u दी पावर ऑफ -2। अगर इस चीज को आप लिखे तो 0 इज इक्वल टू माइनस वी की पावर -2 और ये कितना हो गया dv बाई ऑफ du और माइनस माइनस प्लस u दी पावर ऑफ कितना हो गया -2। तो ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर से ये v की पावर -2 और ये dv बाई ऑफ कितना हुआ du इज इक्वल टू u दी पावर ऑफ -2। जहां से dv बाई ऑफ du की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास इधर आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में, और u की पावर -2 है तो ये मेरे पास ऊपर साइड चला जाएगा और ये u की पावर में कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये dv इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर डॉट ऑफ du हुआ, मतलब इसका ये हुआ चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू v बाई ऑफ u को मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कह सकते हो, इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में चेंजेस वो कितना mm का 1 mm का है। तो पूरी क्वांटिटी हमारे पास मिलीमीटर में ही आएगी। v की वैल्यू और u ये दोनों सेम यूनिट में रहेंगे तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे इनके। तो v की जो वैल्यू है निगेटिव में होगा तो निगेटिव का स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉजिटिव। ये कितना हुआ 30 का स्क्वायर अपॉन ऑफ ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से u की वैल्यू 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अगर अच्छे से देखा जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इंटू 1 मिलीमीटर, मतलब ये हमारे पास कितना हो गया 4 mm। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए प्लेनो कॉन्वेक्स हैज a plano convex lens has a curved surface of radius 100 centimeter. If mu is equal to 1.5, then the focal length of the lens. तो प्लेनो कॉन्वेक्स बोला है मतलब ये लेंस कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर साइड की मेरे पास कितना 1.5। अब बाहर साइड और इस दोनों साइड की मीडियम हमारे पास कैसा है सेम है। तो 1/f इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज कर सकते हो 1/r1 माइनस ऑफ 1/r।
अगर देखिए तो कर्व सरफेस का जो रेडियस है, इस सरफेस की रेडियस हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और सेकेंड साइड का, इस साइड की जो रेडियस हमारे पास गिवन है, अगर प्लेन सरफेस की जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो म्यू रिलेटिव मतलब 1.5 अपॉन 1 करोगे तो आपके पास ये कितना 1.5 माइनस हो 1। और फर्स्ट सरफेस लाइट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी तो इसे फर्स्ट सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं, इसे सेकेंड। तो 1/o 100 माइनस ऑफ कितना हो गया इनफाइनाइट, ये कितना हुआ 0.5 इंटू ऑफ, ये मेरे पास ऊपर साइड गया तो ये कितना हो गया हमारे पास देखने के लिए, या नहीं तो इसको ऐसा नहीं करते, इसको चुपचाप ऐसा ही रहने देते क्योंकि हमारे पास 1/f की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अपॉन में 100 1/f, तो जहां से f की जो वैल्यू आएगी वो 100 बाय 0 पॉइंट कितना है 5 है, तो f इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर देखने को हमें आंसर मिलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 107 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी। ठीक, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, कॉमन डाटा क्वेश्चन 108 से लेकर 110 तक, सॉरी 110 तक हमारे पास कैसा सेम क्वेश्चन सेम डाटा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ए टर्निप sits before a thin converging lens outside the focal length of the lens. The lens is filled with a transparent gel so that it is flexible. By squeezing its ends towards its center as indicate in figure A। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, यू कैन चेंज द कर्वेचर ऑफ इट्स फ्रंट एंड रियर साइड, मतलब आप इसका कर्वेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस में पहले कौन सा है 108 पे मेरे पास, व्हेन यू स्क्वीज द लेंस देन द इमेज। ठीक है, जब मतलब आप इसे स्क्वीज कर रहे हो तो आपके पास इसके इमेज की पोजीशंस कहां पे जाएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास है क्या, when you squeeze the lens the image move towards the lens, move away from the lens, shift up, remains as it is। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चंस पे है कि हम इसे कैसा ऐसे घुमा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको इस तरह से अगर कम करना स्टार्ट करूं तो मुझे धीरे धीरे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि इस तरह से अगर मैं इसे कंप्रेस करना स्टार्ट करूंगा तो धीरे धीरे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखते हैं हमारे पास क्या होगा, तो 1/f इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1/r1 माइनस ऑफ कितना होगा 1/r2। आपको मालूम है कि दोनों साइड की रेडियस कैसी है, सेम है, आइडेंटिकल कंसीडर हम करके चल रहे हैं। और मेरे पास अगर इसको फर्स्ट सरफेस कंसीडर करूं, इसे सेकंड, तो इस साइड की रेडियस नेगेटिव और इस साइड की कैसी रहेगी, सॉरी इस साइड की पॉजिटिव, इस साइड की कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो हमें ये दिखेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1/r माइनस ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस r। ठीक, जहां से 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 और ये कितना हो जाएगा 2/r, जहां से f की वैल्यू कितनी होगी r/2 म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1। अगर यहां से देखें कि अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, तो फोकस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर फोकस डिक्रीज हो रहा होगा तो आपको मालूम है कि अगर फोकस पास आ रहा हो तो धीरे 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 इमेज को भी पास आना पड़ेगा। तो मेरे पास व्हेन स्क्वीज द लेंस द इमेज मूव टुवर्ड्स द कैसा हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। तो इमेज भी हमें कैसा होगा मूव टुवर्ड्स ऑफ कैसा हो जाएगा, लेंस होते चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इससे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज मूव मूव टुवर्ड्स द लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 पेज गायब हो गया। ओके, ये आ गई सीट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लेटरल हाइट ऑफ इमेज, तो वही स्विच करने पे दबाने पे हाइट कैसे चेंज होगी, तो आप देखिए m इज इक्वल टू v बाई ओ यू। यू अगर कांस्टेंट है फिर भी
v की वैल्यू तो हमें डिक्रीजिंग मिलेगा। अगर v की वैल्यू डिक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और अगर मैग्निफिकेशन कम है, धीरे धीरे हाइट क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो 109 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, सपोज दैट द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड ऑन ए कार्ड which is at a certain distance behind the lens, figure B, while you move the turnip away from the lens, then you should decrease the squeeze of the lens, increase the squeeze of the lens, keep the card and lens as it is, move the card away from the lens। तो अगर मेरे पास ये कह रहा है कि इमेज हमेशा कहाँ पे बननी चाहिए, कार्ड पे बननी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कंसिडरेशंस है तो फॉर एग्जांपल, तो उस वाली कंडीशंस पे हमें इसे करना कैसे। देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि फोकस के बाद इधर कहीं पे और 2f के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, तो इमेज हमारे पास कहाँ पे होगी, बियॉन्ड ऑफ 2f हो रही है। ठीक, तब की कंडीशंस पे हमें इसकी रेडियस कैसी करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि 2f सभी एक पॉइंट ऑफ कार्ड के अंदर आए। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट 2f पे होते हैं, ये कार्ड कहाँ पे पहुंचना चाहिए, मतलब ये 2f जो है वो कार्ड पे पहुंचे। अब अगर ये बियॉन्ड ऑफ 2f जाए, तो अब धीरे धीरे ये इमेज कहाँ पे, अगर ये बियॉन्ड ऑफ 2f जा रहा होगा तो ये यहाँ कहीं पे आ रहा होगा मेरे पास। आप समझने की कोशिश करें, जब ये फोकस और 2f के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा, ये f होगा और ये कैसा होगा हमारे पास 2f। तो इमेज या जो कार्ड है वो कार्ड हमारे पास बियॉन्ड ऑफ 2f होना चाहिए। जब यही ऑब्जेक्ट मूव करके 2f पे चला जाए, तब ये कहाँ पे होना चाहिए, 2f पे होना चाहिए। अभी ये 2f के बियॉन्ड था, अब ये 2f में पहुंच है, मतलब धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो रहा। अब अगर यही ऑब्जेक्ट 2f के बाद चला जा रहा है, तो मेरे पास इस इमेज को कहाँ पे बनना चाहिए, इस इमेज को f और 2f के बीच, मतलब ये कार्ड की पोजीशन तो नहीं चेंज हो सकती, लेकिन इसका फोकस आगे आ गया और ये 2f इस साइड चला गया, मतलब 2f की शिफ्टिंग 4 अवे ऑफ हमारे पास कैसा है, कार्ड है। तो अगर ऐसी कंडीशंस, तो आपको याद है प्रीवियसली क्वेश्चन के 108 में कि अगर मैं फोकस को इंक्रीज करता हूं तो मुझे रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो धीरे धीरे फोकस इंक्रीज हो रहा है, मतलब मुझे कैसा हो रहा है, रेडियस क्या होते चला जा रहा है, इंक्रीज होते हुए चला जा रहा है। तो अगर रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फोकस हमारे पास कैसा हो रहा है, एफ मेरे पास इंक्रीजिंग है, तो रेडियस आपको ये याद है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन की बात कर, ठीक है, अगर फोकस डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी कैसा हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अगर फोकस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो अगर फोकस इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, रेडियस डिक्रीज हो रहा था, तो फोकस भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब सरफेस धीरे धीरे इस तरह से जा रहा है, तो फोकस भी इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब स्क्वीज का अमाउंट अब हम क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे या डिक्रीज कर रहे होंगे। अब हमारे पास स्क्वीज का अमाउंट हम क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे। तो डिक्रीज द स्क्वीज ऑफ द लेंस, तो 110 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से देखो और विजुअलाइज करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।